और खिंचा आ जाएगा क्लियर, हटना नहीं पड़ेगा, फिर हटना नहीं पड़ेगा, इधर को आ जाओ, बस क्लियर आ जाएगी। और अब क्लियर आगे काफी लोग आ रहा है ना। अभी कोई बहन जी आ रही थी, वो कौन थी? कोई बहन जी तो ड्रिंक कर रही थी। पासवर्ड है नमस्कार। उधर साइड में आ रहे थे, उधर साइड में नहीं आ रहे जी लोग। नमस्ते। आ रही आवाज? भले एक ही वो दिखाई दे रहे हैं। और लोग आए नहीं। हेलो, आवाज नहीं आ रही लगती, हमारी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है, आपकी आ रही है आवाज। आ रही है? अच्छा, आ रही है। आ रही है आवाज। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अपना म्यूट करके रखिए, किसी को बोलना नहीं है। हाँ बिल्कुल म्यूट कर दीजिए सबको, नहीं तो यहाँ बात करने मुश्किल पड़ जाएगी। सभी को जो म्यूट वाला है अनम्यूट नहीं करना है, म्यूट कर दीजिए। कहाँ म्यूट करो? एक सेकंड। गायत्री सैनी कहाँ से? जी हो गया, म्यूट हो गया। ठीक है, बोला तो था सबसे, पर नहीं आए तो अपने अपने बैठे बैठे अपना अपना फोन घर पे बैठ के देख रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ, सब लोग बोल रहे थे हम। भाई साहब हमारी जी भाई प्रणाम। प्रणाम साहब। प्रणाम साहब। प्रणाम प्रणाम भाई साहब। प्रणाम भाई।
समझ गया। तो तुम तो करोगे ना, जब नाम ले लेंगे तब कर देना, नाम तो आता ही है। बोलना तो खाली यहाँ तिवारी जी को है। नहीं वैसे बोल सकते माँ से, बोल सकते हो। हाँ पहले तो आपको हाँ शुरुआत कर देंगे। अभी 4 बज गया साहब, 4 बज गया। हाँ सर, बस शुरुआत करते हैं लोग शुरू जुड़ना। हुए। जी जी। कितने लोग जुड़ गए? कितने हो? अच्छा, कितने लोग? ये बहुत सारे भाई बहनों ने तो अपना नाम नहीं डाला है। चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जी अपना 19 पूरा म्यूट कीजिए। 19 लोग है भाई साहब। अच्छा 19 लोगों का हो गया, बहुत जी, बढ़िया। जी। इसमें जी बहुत सारे भाइयों ने अभी तक अपना वीडियो और कई लोगों ने अपना माइक ऑफ किया हुआ। सुरेंद्र हाँ, कुमार वो तो श्रीवास्तव आवाज के लिए माइक को कहा ऑफ कर हुआ, दिया है। माइक ऑफ करने के लिए कहा हुआ, ठीक किया जी हुआ। जी जी। बहुत बढ़िया, ये बात। सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी अपना ये ऑन कर लें, वीडियो ऑन कर लें। राजेश गुप्ता, चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, इनके वीडियो ऑन नहीं है, इससे चेहरा न दिखाई पड़ेगा। गोस्वामी जी का कई भाइयों ने नाम नहीं डाला हुआ है। आईडी है 417। गोस्वामी बहन जी दोनों 417 436 84 14। नाम नहीं डाला। इसका पासवर्ड है 1001 1001। तो 4 तो बज गया भैया, क्या करना है? स्टार्ट करना। हाँ स्टार्ट करते हैं। तिवारी जी आइए, स्टार्ट करते हैं भाई साहब। तिवारी जी बताइए। आते रहेंगे तो जोड़ते रहेंगे। कुछ प्रतीक्षा करना है अभी। प्रतीक्षा करना है। तिवारी जी कुछ प्रतीक्षा करना है। आते रहेंगे सर, जुड़ते जाएंगे, प्रतीक्षा नहीं करेंगे। नहीं तो वो जो आपके वो भाई हैं कुशवाहा जी, वो अपना इसमें जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको ओके करना पड़ेगा ना। आवाज कम हो गई। नहीं तो ये बोल रहे हैं ना कुछ अभी। बोले शुरू करते हैं। आवाज वहाँ आ रही, जा रही है आवाज आ रही है। 1001 अभी तो कोई बोल ही नहीं रहे। हाँ बोलो गायत्री माता की जय, परम पूज्य सदगुरुदेव की जय। आदरणीय हमारे शांति के द्वार से श्री रामेश तिवारी जी, जोन प्रभारी उत्तर जोन, और हमारे युग निर्माणी जिला झांसी के सभी जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं, उनके लिए हम सादर अभिनंदन करते हैं। उपस्थित भाइयों बहनों, ये फरवरी माह से जो कोरोना काल का समय हमारे सामने आया, तब से हम लोगों की बात दूरदर्शन से, मोबाइल के माध्यम से होती थी, वो भी कम हो पाती थी। लेकिन आज तो हम लोग कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, हमारी तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंस है। 14 तारीख को शुरुआत यहाँ की गई थी, जिसमें श्रद्धेय डॉक्टर पी शर्मा जी के द्वारा भविष्य का आधार वैज्ञानिक आध्यात्म धर्म पर हमारे करीब 50 लोगों ने इसको संपर्क किया था, लिंक किया था और उनका उद्बोधन सुना था। तब से एक क्रम प्रारंभ हो गया है कि हम लोग इस तरह से मिलते रहेंगे। और आज ये 18/6/2000 को हमारे आदरणीय भाई साहब आप सबको युग निर्माणी जिला झांसी, जो बड़े प्रयास से हमारे तिवारी जी भाई साहब ने घोषित कराया था, शांति द्वार से गतिविधियां चल रही थी, बड़ी तीव्र गति से चल रही थी।
लेकिन इस कोरोना काल में आना जाना ही सब जगह बंद हो गया, इसलिए वो थोड़ा सा व्यतिक्रम आया है। लेकिन हमारी योजना शांति योजना जो हमको दी है उसको हम बराबर चालू किए हुए हैं। आज मुख्य रूप से अंगनवाड़ी जिला झांसी में हम सबको क्या करना है इसके ऊपर हमारे भाई साहब उद्बोधन देंगे। इसके पूर्व आइए हम गुरु सत्ता का आवाहन करते हैं, प्रणाम करते हैं, कमर सीधी सभी करेंगे और गुरु जी का आह्वान करते हैं। पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयत्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि गायत्री आवाहनम्। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। ओम नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। दिव्य वातावरण में मस्त सुख सत्ता परम पूज्य गुरुदेव परम माता जी आदिशक्ति मां गायत्री शांति के द्वार से आज 18/6/2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंगनवाड़ी जिला झांसी के लिए विशेष रूप से हम लोगों को अपने उत्तरदायित्व याद दिलाने और आगे कैसे काम करने के लिए पधारे हुए हमारी इस कॉन्फ्रेंस में हमारे उत्तर जोन के प्रभारी श्री रामेश तिवारी जी को हम सादर प्रणाम चरण स्पर्श करता हूँ। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो भी हमारे जनपद झांसी के और शहर के यहाँ भाई हमारे उपस्थित हैं, हमारे बीच में हमारे देशबंधु तिवारी जी जो अंगनवाड़ी जिला के जिला समन्वयक हैं, हमारे श्री सुखवासी जी जो हमारे जिला संयोजक हैं, और हमारे श्री आसाराम कुशवाहा जी जो स्थानीय उपजोन समन्वयक हैं, और हमारे दीपचंद साहू जी जो यहाँ पर हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपना टेक्निकल मार्गदर्शन देते रहते हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। और हमारे जनपद झांसी से सभी विकास खंडों से पधारे हुए इस कॉन्फ्रेंस में सभी भाई और बहनों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भाइयों और बहनों, हमारे आदरणीय भाई साहब तिवारी जी ने जब से यहाँ पर झांसी आए और झांसी को विशेष रूप से अंगनवाड़ी जिला झांसी का दर्जा दिलाने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं और बहुत बार बार यहाँ पर आते रहे हैं। तदनुसार हमारे यहाँ की प्रगति भी होती रही और तीव्र गति से प्रगति हुई है। और इस प्रगति को देखने के लिए शांति हरिद्वार से बड़े बड़े भाई जैसे उपाध्याय जी आदि भी यहाँ, हमारे कपिल जी भाई साहब भी यहाँ बराबर आते रहे और यहाँ की प्रगति को देख करके बड़े प्रसन्न होते रहे। आदरणीय डॉक्टर साहब भी हम जब हमारी झांसी की प्रगति सुनते थे तो बड़े प्रसन्न होते थे। लेकिन इस वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से थोड़ा सा व्यतिक्रम आया है, लेकिन अभी विश्वास हो गया कि ये व्यतिक्रम थोड़े दिन तक ही चलेगा और कोरोना को हमारी जीवशी की शक्ति उसको नष्ट करके ही और हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। आज अंगनवाड़ी जिला झांसी हमारा की प्रगति क्या है, इस संदर्भ में भाई साहब के बताने के पहले भाई साहब को बता देना चाहते कि हमारी क्या क्या प्रगति है। इसके लिए हमारे अंगनवाड़ी जिला के जिला समन्वयक श्री देशबंधु तिवारी जी यहाँ उपस्थित हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि अंगनवाड़ी जिला झांसी के बनने के लिए अभी तक जो आदरणीय भाई साहब तिवारी जी ने हमको मार्गदर्शन दिया था उसमें कहाँ कहाँ तक क्या क्या प्रगति हो चुकी है वो आप सबको बताना चाहते हैं।
इनकी प्रति के पश्चात फिर हम आदरणीय भाई साहब से आगे मार्गदर्शन लेंगे। हमारे सभी भाई ध्यान से सुनेंगे। हमारे देशवंत तिवारी जी अपने जिला की क्या क्या प्रगति है और कितनी शेष रह गई इसको करने के लिए इस पर चर्चा करेंगे। हाँ लो। सभी को सादर प्रणाम। परमादरणीय तिवारी जी को सादर चरण स्पर्श प्रणाम। युग्नमाड़ी जिला का जो सौभाग्य झांसी जनपद को प्रदान किया गया है कि आपको ये बना करके दिखाना है, और ये 1 वर्ष लगभग इसमें होने जा रहा है। 16 जुलाई को पिछले वर्ष इसकी संगोष्ठी हुई थी और उसी के बाद युग्नमाड़ी जिला के लिए जो मुख्य लक्ष्य दिया गया था कि प्रत्येक ग्राम में कम से कम प्रज्ञा मंडल या महिला मंडल या युवा मंडल कोई ना कोई एक इकाई वहां पर होना चाहिए जो संगठन की मूल इकाई है। इसके लिए प्रयास किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी प्रगति हम लोगों को करना चाहिए थी उस गति से हम उतना सफल नहीं हो पाए हैं। 500 मंडलों को बनाने का एक हम लोगों को एक संकल्प दिलाया गया था कि 500 मंडल इस 1 वर्ष के भीतर बनाना है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रहे हैं। और ये लग रहा था कि हम लोग फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक यहाँ 500 क्या उससे ज़्यादा मंडलों का गठन करेंगे, और ये लक्ष्य लेकर के हम लोग उसमें गति पकड़ भी चुके थे, प्रारंभ कर दिया था। लेकिन उसी समय ये कोरोना काल आया, इसलिए जो प्रगति हम 500 मंडलों की जो हमको देना चाहिए थी और लग रहा था कि बड़े आराम से उस कार्य को हम लोग कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बहुत पीछे रहे। थोड़ी जो पूर्व की स्थिति जो जिले की ब्लॉक वाइज रही है उसको और झांसी प्रॉपर की थोड़ा उसको हम पढ़ करके थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं जो हमारी प्रगति रिपोर्ट है। पूर्व में जो स्थिति थी जो मंडलों की, बबीना में 5 थे पूर्व में, और यहाँ जो अभी कुल मिलाकर के जो अभी बने हैं वहाँ कुल मिलाकर के 6 अभी हैं वहाँ पर मंडल। बड़ा गांव ब्लॉक में कुल 7 मंडल थे, इस समय वहाँ पर 23 मंडल हैं। चिरगांव में पहले 13 मंडल थे, अब इस समय 30 मंडल हैं। इसमें मोठ में 11 मंडल थे, इस समय 17 मंडल हैं। बंगरा ब्लॉक में 21 मंडल थे, इस समय यहाँ पर 21 ही हैं। यहाँ मऊरानीपुर में पहले 14 थे, इस समय 47 मंडल हैं। गुरसराय में 3 मंडल थे और अभी यहाँ पर 3 ही मंडल हैं। बामौर में 2 मंडल थे और अभी 3 मंडल वहाँ पर हैं। बामौर में 4 मंडल हैं। गरोठा में जो प्रॉपर बामौर ब्लॉक में आता है वहाँ 10 मंडल हैं, और झांसी स्थानीय में ये 58 मंडल। इस समय कुल मिलाकर के 219 मंडल ये पूरे जिले में है इस समय वर्तमान में। पहले 126 थे, 193 ये आपके कुल 93 नए मंडलों का इस समय गठन हुआ है, 100 के लगभग मंडलों का। इससे ये कुल मिलाकर के ये प्रगति रिपोर्ट है। बहुत ज़्यादा की स्थिति नहीं बन पाई है, बस इतना ही निवेदन करते हुए कि जो प्रगति हम लोगों के लिए अपेक्षित थी उसमें हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। क्या एक वर्षीय साधना में साधकों की संख्या प्रत्येक जिले की, केवल झांसी की बताना। झांसी में कुल अभी 21 जो 1 वर्षीय जो अनुष्ठान चल रहा है अभियान साधना का, उसमें कुल 21 साधक इस समय साधना कर रहे हैं पूरे जिले में। इसमें हम लोग उतनी गति नहीं दे पाए हैं। जैसे 40 दिन के अनुष्ठान में लगभग 350 साधकों ने पूरे जिले में
सवालक्षी अनुष्ठान किया था। और अभी जो अपना कोरोना का जो इस समय जो ग्रह ग्रह यज्ञ वाला था, उसमें भी हम लोगों ने प्रयास किया है। तो उसमें पहले लग रहा था कि 2400 करना भी बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन झांसी में कुल मिलाकर के 8,337 परिवारों में ये यज्ञ हुआ। और ये हमारी अपेक्षा से बहुत अधिक वहाँ पर प्रयास कार्यकर्ताओं ने किया और 8,337 परिवारों में ये यज्ञ संपन्न हुआ है। लेकिन जो मंडल बनाने की जो गति है, कहीं ना कहीं वो बहुत प्रभावित हुई है। और इसमें हमें ये था कि हम ये जून तक सारे मंडलों का गठन कर लेंगे, लेकिन ये स्थिति नहीं बन पाई है। और हम यही क्षमा प्रार्थना सहित परमादरणीय भाई साहब से निवेदन करेंगे कि आगे हम लोगों को मार्गदर्शन दें कि इस समय किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ करके अपने जिले को युग्नमाड़ी जिला बनाने में हम लोग उसमें सफल हो सकते हैं। परमादरणीय तिवारी जी भाई साहब। अभी हेलो, लगभग 25 मिनट हैं हम सबके पास। तो हेलो, हाँ आवाज है? हेलो, हेलो, नहीं आ रही? हेलो, हेलो, आ रही है। आ रही है? हाँ, अरे भाई साहब, हमारे अभी तिवारी जी ने जो शांति कुंज हरिद्वार से युग निर्माण जिला झांसी बनाने के लिए फिर से यहाँ पर नियुक्त किए गए थे, उन्होंने आगे अभी तक की प्रगति कहाँ से आ रही है? वही बोल रहे क्या हो रहा? हरिद्वार से शुरू। तो अभी हमारे देशबंधु भाई साहब ने आपको प्रगति बताई। ये जो उन्होंने प्रगति बताई है 208 प्रज्ञा मंडल की, हमें विश्वास है कि उन सबकी प्रगति बताई 30-30 दिन के बन चुके हैं, जिनमें 5 हैं, 10 में 15 हैं जो पूरे नहीं हुए। ऐसे और भी हमारे अभी प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल बने हुए हैं। ये बराबर काम कर रहे हैं और आगे चल के आपका और मार्गदर्शन लेकर के आगे और किस गति से हमको काम करना है, हम सबको मिलकर के आप के उद्बोधन के बाद उसको हम और आगे, क्योंकि कोरोना के वजह से समझना कि हम लोग क्या करें, कैसे गांव में जाएं, भीड़ कैसे इकट्ठी करें, किससे मिलें, किससे ना मिलें, एक बड़ी समस्या सामने नजर आ रही है। इसलिए आपका मार्गदर्शन बहुत ही जरूरी है। हेलो, आप मार्गदर्शन देंगे, इसके बाद ही हम उस आधार पर अपना काम कर सकेंगे। इसलिए अब हम आदरणीय भाई साहब, हमारे उत्तर जोन प्रभारी से आदरणीय तिवारी जी के लिए निवेदन करते हैं कि वो हम सबको, हम सभी भाइयों बहनों को युग निर्माण जिला और कैसे जो कमी रहेगी उसकी पूर्ति कर सकते हैं, उसके बारे में हमको संबोधन करने की कृपा करेंगे। आदरणीय भाई साहब। सभी भाई बहनों को प्रणाम। प्रणाम साहब, प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव के हमारे सभी भाई के साथ बड़ी श्रद्धा निष्ठा के साथ लगे हैं। यह निश्चित रूप से थोड़ा सा ये समय कुछ ऐसा हो गया जिसमें हम आपस में उतना प्रगाढ़ता, आत्मीयता तो ऐसी आंतरिक होती है जिसमें कभी कोई कमी आती क्या होगी? डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्ब नहीं से डिस्टर्ब। आवाज क्यों बंद हो गई? नहीं आ रही। निश्चित रूप से जिन्होंने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑर्गेनाइज की, उनके लिए पहले तो साधुवाद है। उन्होंने इस दिशा में सोचा, इस प्रयोग से लोगों को लाभ मिलेगा। बात जो करने की है उसमें तो बस इतना ही कहा जाएगा, भाइयों बहनों, जब हम लोग जो इस मिशन को पहले से जानते हैं, नहीं पता, परम पूज्य गुरुदेव के साथ जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आज अधिकांश लोग भाई बहन उन्हीं में से ही हैं जो पुराने हैं, जिनको ये मालूम है कि हम किस उद्देश्य से इस धरती पर आए और हमने अभी तक क्या किया, हमें क्या करना है, इसका सतत उनके पास एक लेखा जोखा बनाने का मादा बना रहता है।
परम पूज्य गुरुदेव ने जो अपने सुबह हर जन्म नया हर दिन नया जन्म, हर रात नई मृत्यु का जो एक संदेशा दिया था, मैं समझता हूं कि हर भाई बहन इसको बराबर कर भी रहे होंगे, उनको महसूस भी हो रहा होगा। ये बात सही है कि जब हम कभी कभी माने पुरानेपन के कारण कई बार उसमें लापरवाही होती है, जिस प्रकार से भोजन में कभी मतलब लापरवाही नहीं होती। रोज रोज भोजन करते हैं हम, रोज रोज नहाते हैं, रोज रोज कुछ न कुछ अच्छी उसमें से नियमितता से काम करते हैं। साधना भी हमारी नियमित है। जब साधना नियमित है तो फिर साधना का यही एक अंग है, जब हमारा विचार ये नियमित बना रहे कि हम किस स्थिति में हैं, हम साधक के रूप में गुरुदेव के साथ बने रहें। हमसे जो चाहते हैं वो कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण सतत आगे की ओर बढ़ता चला जाए। हम एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, अच्छे मानव के रूप में, एक देवत्व युक्त हमारा कुछ वो रहे पूरा जीवन। तो इस रूप में जब हम ये कहते हैं कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, एक बनेंगे, नेक बनेंगे, व्यक्ति निर्माण के सिद्धांत पर हम हमेशा सजग रहें। एक तो आपसे ये आग्रह करना था। ये जो व्यक्तित्व का हमारा जब निखार आ जाता हमारे व्यक्तित्व में, तो वो दूसरों तक भी परिलक्षित होता है। हम जानते हैं कि यदि आग जल रही हो, कौन बोला? उसका ताप तो सामने वाले अगर आसपास में रहेगा ही, ये निश्चित है। जिस प्रकार से यदि फूल कोई रखा है तो उसकी थोड़ी बहुत सुगंध तो बाहर जाएगी ही। यदि हमारा व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है तो दूसरे प्रभावित होंगे ही। आजकल ये जरूर है कि कहीं कहीं किसी भाई बहन से गलती हो जाती है, लापरवाही भी हो जाती है, वो इस तरह से कि हम दूसरों को सुधारने के लिए ज्यादा चल पड़ते हैं। हम ज्यादा सुधारने के चक्कर में अपने को भूल रहे हैं। ये वर्तमान समय चाह रहा है भाइयों बहनों कि हम लोग अपने तक पहले इतना वो हो जाएं, मतलब इसको कहते हैं कन्फर्म करना, या एकदम सुदृढ़ हो जाएं कि दूसरे पर उसका प्रभाव ऑटोमेटिक जाए, हमें प्रयास नहीं करना पड़े। और ये ज्यादा से ज्यादा करने के लिए ये जो युग निर्माण जिला का जो एक की जो परिकल्पना है, इसमें यह है कि ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोग इस दिशा में परिपक्व हो जाएं, अर्थात ज्यादा से ज्यादा साधक बन जाएं। निश्चित रूप से हमने उसको मंडल की निगाह से देखा, लेकिन मंडल हमारा पहला उद्देश्य नहीं है। पहला उद्देश्य ये है कि हमने साधक कितने बनाए। आपने इसके पहले भी बहुत सारी साधनाएं भाई बहनों से करवाई हैं, उसमें बहुत सारा आपके पास पहले का पुराना रिकॉर्ड भी पड़ा होगा, तो वो भी देखने लायक है। और नए नए जितने साधना अभियान आपने चलाए, जैसे भी भाई देशबंधु इसमें बात कर रहे थे, 1 वर्षीय साधना, ये कई साधक जो इसमें आए, और ये भी कह रहे थे कि पहले तो पूर्व की एक साधना हुई थी, उसमें तो ज्यादा लोग आए थे। तो ये हो सकता है कि बहुत सारे भाई बहनों को पता ही न लगा हो। तो इसके बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि शांति कुंज ने ठीक है गायत्री जयंती से उसकी घोषणा की, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे क्षेत्रों में कहीं दूसरी जगह, दूसरे प्रांतों में उसको लोगों ने मई में ही शुरू कर दिया था। कोई एक डेट बना करके किसी ने उसमें कर दिया, तो उसको भी मान्यता हम लोगों ने दिया है। ठीक है भाई, 1 वर्षीय है, 1 वर्षीय का मतलब इसका कोई ऐसा नियम नहीं कि कब से शुरू करना है। तो आप सबसे एक आग्रह जरूर है, हमारे जो जिले के सक्रिय कार्यकर्ता भाई बहन हैं, और जो अभी प्रमुख रूप से हमारे देशबंधु जी हो गए, हमारे सुखवासी जी भाई साहब हो गए, जिला समन्वयक रोहित जी भाई साहब हो गए, द्विवेदी जी, और हमारे आसाराम जी, ऐसे ऐसे अन्य महत्वपूर्ण भाई, बहुत लंबी सेना है हमारे पास। झांसी में सेनापति स्तर के बहुत सारे कार्यकर्ता भाई पुराने हैं। हम सबका सौभाग्य है ऐसी भूमि में जन्मना भी चाहिए, जो हम और आप सब समझते हैं उस भूमि की गरिमा को।
चलिए, ये कुछ टाइम का बाढ़ हो गया, इसको बढ़वाएं, टाइम पूरा हो गया। आवाज आ रही है सबको? आ रही है। आ रही है। चलिए, तो अब 40 मिनट और आगे आपको मिल गया। 10 मिनट हम ये आपको लेंगे, फिर आधा घंटा आप सबसे चर्चा करिएगा। तो बात ये कह रहे थे कि उस भूमि का अपना निश्चित रूप से प्रभाव है ना। उस को ध्यान में रखते हुए हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि देखिए, आप बहुत सारे भाई बहनों को पहले से जानते हैं, उनको साधक के रूप में पहले से आप मन मस्तिष्क में रखे हुए हैं। उनको एक बार फिर छूट दीजिएगा, कोई तिथि बना ली। जैसे भी आगे वाली गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा से घोषणा कर दीजिए कि जो भाई बहन नहीं कर पाए गायत्री जयंती के पर्व पर इस 1 वर्षीय अभियान साधना का वो प्रारंभ नहीं कर पाए, तो वो गुरु पूर्णिमा के दिन से उसे प्रारंभ कर सकते हैं। और उनके बारे में जरूर पहले से उनको ऐसा आग्रह कर लें कि अपना नाम पता और ये सब लिखवा दें। एक बात इसमें जरूर हम, आवाज किसी की आ रही है, अभी फिर बाद में बात कर लेंगे। मैं अभी कुछ बात कह रहा हूँ, उस बात को सुनेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। तो मैं एक आग्रह जो कर रहा था कि आवाज ये नहीं आ रही इसमें। हेलो, नहीं है? अच्छा, चलिए। तो किसी एक भाई, 2 भाई बहन को नहीं सुनाई पड़ रहा होगा, तो वो एक भाई को ही अपना कर लें, हमारी बात मतलब चलती रहेगी। मैं ये कह रहा था कि एक तो गुरु पूर्णिमा एक तिथि बना सकते हैं, और उसमें से लोगों को एक और इसमें विशेष सूचना है कि यहाँ पर हम लोगों ने इसका 1 वर्षीय साधना अभियान का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया है। तो जिन भाई, जैसे आपने बताया 21 लोगों ने साधना का संकल्प लिया है, ये इस तारीख पर पहले वाले भी कुछ होंगे और कुछ बाद वाले होंगे। तो जितना आपके पास उपलब्ध है उनका आप नाम, पता, मोबाइल नंबर यहाँ नोट करा दें। यदि ईमेल आईडी हो तो और अच्छा है। यहाँ से उनके लिए एक आशीर्वाद पत्र जाएगा, और उनसे ये भविष्य में आगे 12 महीने हैं, तो 12 महीने तक बीच बीच में उनसे कुछ न कुछ संवाद बनाने का प्रयास किया जाएगा। आपको मालूम है कि इस अभियान साधना के साथ कुछ तप भी जुड़े हुए हैं। तो वो तप, उसमें तो 12 प्रकार भी बता दिए गए हैं। कोई आवश्यक नहीं कि कौन कितना करता है, लेकिन उनमें से कोई कुछ कर सकता हो तो अच्छी बात है। वही कोई 2 घंटे का मौन ले लेता है, कोई कुछ आस्वाद ले लेता है, तरह तरह के तप हैं। उसकी बात मैं आज नहीं कर रहा। 1 वर्षीय साधना की केवल इतनी ही बात है कि आप फिर से आह्वान कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ नाम पता जरूर भेजने का प्रयास करेंगे। ये साधक बनाने वाली बात, देखिए, मंत्र साधना जो कर रहा है केवल वही साधक है, ऐसा नहीं है भाइयों। मंत्र साधना हमारा आवश्यक है, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। लेकिन आप हम सबको यह भी मालूम होना चाहिए कि जीवन साधना भी कोई एक साधना होती है। यदि आप सुने हो, कभी नहीं सुने हो, तो मैं उसको जरूर सुनाना चाहूंगा। ये महात्मा गांधी जी मगन संग्रहालय जहां आजकल बन गया वर्धा में, जब वो थे, तो वहां पर योगानंद नाम के एक संत कह सकते हैं, योगी, जो विदेश अमेरिका में रहा करते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा योगी कथामृत लिखी है। वो उनसे मिलने गए। जब वो गांधी जी से मिलने बैठे, उस समय शायद गांधी जी के भोजन का समय था, तो देख रहे थे वो कि गांधी जी नीम की चटनी में रोटी खा रहे हैं। सर, आवाज नीम की चटनी में वो जो योगी है वो नहीं खा पा रहा था, और जिसको गृहस्थ मान रहे थे वो नीम की चटनी और रोटी खा रहा है। ये भी एक साधना है। वाणी की साधना हो, स्वाद की साधना हो, और भी चारित्रिक कोई और अन्य साधनाएं हो, बहुत तरह की साधनाएं हैं भाई, जीवन साधना जिसको बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप देख लें। मंडलों से जोड़ने का मतलब यही है
हाँ, ये जरूर है कि आज के परिवेश में, तब के परिवेश की बात थी, स्वतंत्रता आंदोलन के काल की बात थी, लेकिन आज के काल में अब आध्यात्मिक आंदोलन चल रहा है। इस समय साधना अनिवार्य है, इस समय कोई न कोई उपासना की पद्धति अपनाना अनिवार्य है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति इस समय टिकेगा, बाकी लोग टिकेंगे नहीं। वो अध्यात्म में ही ताकत है कि वो आस्था संवर्धन करता रहे, वो परोक्ष सत्ता पर पूर्ण विश्वास करता रहे, अन्यथा फिर वो कोई राजनीतिक बन जाएगा, कोई व्यापारी बन जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। राजनीतिक होना बुरी बात नहीं, व्यापारी होना बुरी बात नहीं, कलाकार होना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो बुरी बात यह है कि वो अपने आप को पूरा माने कि नहीं, हम जो कुछ भी है हम हैं, भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये कोई चेतना नहीं है भगवान जो हमको सपोर्ट कर रही है, हमको कुछ दे रही है। ईश्वर अनंत आत्मबल के रूप में जो हमारे इर्द गिर्द फैला है, उससे हमारा संबंध न होना ये विडंबना है, उसमें घमंड होने की गुंजाइश है। और ये वर्तमान काल चाहता है कि सतयुग रहे तो सतयुग में ऋषि स्तर का काम रहे, देवत्व व्याप्त हो जाए। तो ये युग निर्माण जिला एक प्रयोग इस रूप में भी है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा साधक इस स्तर के बने, जिनकी जीवन साधना हो और उसके साथ साथ ये आध्यात्मिक साधनाएं भी हो, उनकी मान्यताएं बदली हो, उनके हर तरह से समर्थ हो, प्रतिभा संवर्धन हो। तो इसमें दो बातें और आपसे कहनी है। जब प्रतिभा संवर्धन की बात आएगी तो उस समय निश्चित रूप से प्रशिक्षण की बात आ जाएगी। हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो अच्छी क्षमता रखते हैं, रुचि भी है, लेकिन उनका मार्गदर्शन नहीं हो पाने से आगे उतनी उपयोगी नहीं हो पा रही हैं। इसलिए इस दिशा में आगे चल करके हम लोग मंडलों का निर्माण इसलिए कर रहे हैं कि आगे वो संगठित हो जाएंगे, एक क्रम में आ जाएंगे, तो ये जो जानकारियां हमारी कभी किसी को मिलती हैं, कभी किसी को नहीं मिलती हैं, तो एक सिस्टम में आ जाएगा। कहाँ किसको बोल देने से फिर कौन किसको बोल देगा, कैसे कैसे ये बात आगे तक बढ़ जाएगी। और देखते देखते यह होना चाहिए कि आप एक दिन के अंदर हजारों लाखों लोगों तक सूचना पहुंचा सकें। ऐसा ये नेटवर्किंग, इसको आज की भाषा में कह सकते हैं, संघ शक्ति उसी से बनती है। वही हो, ये जो हमने मंडल की बात हम लोगों ने कही है वो तो नेटवर्किंग के लिए कही है, लेकिन नेटवर्किंग बाद की बात है। पहले तो ये है कि व्यक्ति निर्माण व्यक्तित्व निर्माण है। युग निर्माण निश्चित रूप से इसी के लिए बनाया गया है। जब परम पूज्य गुरुदेव ने इस मिशन को प्रारंभ किया था तो आपको मालूम होना चाहिए, उन्होंने युग निर्माण योजना तो बहुत बाद में कहा, पहले उन्हें अखंड ज्योति परिवार कहा था, जो निश्चित रूप से विवेक से प्रारंभ किया था, प्रज्ञा से प्रारंभ किया था। उसको उन्हें सद्बुद्धि कहा था, लोगों के अंदर की सद्बुद्धि विकसित हो जाए। और उसे बाद में उन्होंने एक नाम दिया था गायत्री परिवार। तो फिर उसमें परिवार जोड़ा, परिवार हमेशा साथ में था। बाकी जगह में प्रतिभा हो सकता, बुद्धिमानी को मान करके कोई बुद्धिमान के अंदर भावना की उम्मीद न करे। बहुत सारे बुद्धिमान है जिनको भावना से लेना देना नहीं, लेकिन हमारी बुद्धिमानी बिना भावना के नहीं है। और जब बुद्धिमत्ता भावना के साथ जुड़ जाएगी तो वो अपनी बुद्धि ऐसी परिवार वाली भावना से चलेगी, सबको अपना मान करके। तो ये भाइयों एक मूल अंतर है। तो मैं आपसे यही भाव से बात कर रहा हूं कि जितने भी साधक बने, साधक बनने के साथ साथ अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा दें और यह नजदीक हो जाए। नजदीक कैसा है? जैसे आप अभी बरसात आएगी तो देखेंगे चारों तरफ हरा हरा दिख रहा है, तो बिल्कुल उसको हरा भरा वातावरण कहते हैं। और गर्मी चल रही है अभी तो सूखा सूखा दिख रहा है, तो सूखा वातावरण दिख रहा है। यानी बहुतायत जिसकी होगी उसी का वातावरण दिखेगा। तो हम लोगों को श्रेष्ठ व्यक्तियों की इतनी भरमार हो जाए कि वातावरण श्रेष्ठ दिखने लगे जन सामान्य को भी। कोई ना भी प्रयास करे तो भी उसको श्रेष्ठता में चलने के लिए बाध्य होना पड़े। पहले तो हम लोगों ने प्रयास किया, प्रचार किया, अब हम अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से, कार्य के माध्यम से उनको प्रभावित कर रहे हैं। और अभी यह भी आह्वान है कि इसकी भी आवश्यकता न पड़े, हर व्यक्ति उसके लिए बाध्य हो जाए, और ये वातावरण बनने से होता है। इसलिए वातावरण के परिवर्तन का ये आध्यात्मिक प्रयोग है। आध्यात्मिक प्रयोग ये समूह साधना से शुरू हो जाता है, कर्मकांड कराने से शुरू हो जाता है, या संस्कार कराने से शुरू हो जाता है,
अनेक अनेक विधाओं का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत लंबी बातें नहीं कहना है, आप सब पुराने लोग हैं, आप सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, बात आई तो कह दिया। पर संगठन की बात जरूर जो उठाया था, उसमें एक ग्रह की बात और कहनी है आपसे। आपने भी कहा है 8,337 परिवारों ने गायत्री यज्ञ किया इस बार, 8,3700 इतने परिवार। इसमें डाटा कलेक्ट करना ये बहुत बड़ी एक युग निर्माण जिला के लिए एक जिम्मेदारी है। आपके पास कंप्यूटर जानने वाले, डाटा फीडिंग वाले बहुत सारे युवाओं को आप आह्वान कर लीजिए। कोई घंटे भर दे तो भी बहुत है। कंप्यूटर आपको कहीं अलग अलग जगहों में हो और वो कनेक्ट हो रहे हो, इंटरनेट से सब कनेक्ट रहते हैं, अपने अपनी जगहों में लोग काम करें। क्योंकि अब जैसे ये परिवार आ गए, यदि इनका पता आपके पास होता और पता में आप हर मोहल्ले को या वार्ड को एक कोडिंग दे देंगे, उसमें एक ऐसा थोड़ा सा कुछ बना लें, तो कोडिंग में जैसे नंबर डाल दिया इस वार्ड का, तो वो पूरे पते उस वार्ड के आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए कि उस वार्ड में आपका मंडल कौन चल रहा है और आपके उस मंडल में किस सदस्य ने अपने घर में यज्ञ किया, किसने नहीं किया। तो ये सतत मॉनिटरिंग के लिए एक अच्छा व्यक्ति जो हमेशा लगा रहे। भाई, जब जिसने मंडल का गठन कर लिया, जो सदस्य बन चुका है, गायत्री परिवार का अपने को सदस्य मानता है, तो उसने यज्ञ किया ही होगा। 8,000 जब आ गया तो ये बात तो तय है कि जो मंडलों से जुड़े होंगे उन्होंने वो साधना भी कर रहे होंगे और उन्होंने अपने घर में उस दिन यज्ञ भी किया होगा। अब ग्रह गायत्री यज्ञ एक दिन हो गया तो उससे उनका पूरा हो गया। तो एक बात और बताना है कि यह वर्ष जब ग्रह गायत्री यज्ञ वर्ष मिशन ने घोषणा की हुई है, तो ये केवल एक दिन 31 मई का ही नहीं था, वो मामला ये पूरे वर्ष का है। तो अब आपसे एक और आग्रह, मैं समझ रहा हूँ आप पहले से कर रहे हैं, इसमें हमें कोई शायद नई बात नहीं है कहना, लेकिन आपको याद दिला दें कि आप जो वो कर रहे थे वो काम अभी भी कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो वो करेंगे। कौन सा काम? आप सप्ताह में पहले 24 या 108 घरों में आप यज्ञ किया करते थे, तो अभी की तारीख पर आप यज्ञ कराने नहीं जा पा रहे हैं, ये अपनी जगह पर एक मजबूरी आ गई है। लेकिन एक अच्छी बात आपने ये कर ली कि बिना घर में गए आपने 8,000 घरों में यज्ञ कराया, अर्थात 8,000 इतने घरों में लोगों ने अपने माध्यम से, अपनी प्रेरणा से इतना काम कर लिया। अरे ये तो चमत्कार हो गया। इससे तो हम अब क्या कह लें। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम और आप क्या कर रहे हैं, न जाने क्या करेंगे, लेकिन भगवान देखिए क्या कर रहा है। भगवान की शक्ति कहाँ चल रही है और कितनी द्रुत गति से वो हमको हमारे सामने प्रकट हो रही है। ये 8,000 घर प्रकट हुए हैं। ये निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही माने प्रेरणा प्रद बात हो गई कि लोगों ने अपने से 8,000 घरों में वो किया। अब ये जिस पद्धति से 8,000 हुआ है, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी अपनी तरफ से एक डेट लगा ली। 31 तारीख हम लोगों ने डेट दिया, उसमें इतने लोगों ने अपने घरों में आह्वान किया। आप अपने जिले की निर्माण जिला की एक विशेष योजना बनाकर कोई एक दिन करिए, कोई त्योहार, गुरु पूर्णिमा तो हमारे त्योहार मंडल चली जाए उतने लेकर के और ये करिए, पता लगेगा 8,000 ये 24,000 हो जाएगा। कितना एक स्टार 24,000 घरों तक का भी लक्ष्य लिया जा सकता है। इतना एक बढ़िया काम ये हो जाए। अभी आपने हमको, आप जब बोल रहे थे तिवारी जी, तो मैं उसमें नोट भी कर रहा था, तो इसमें सब जगह काम हुआ है, 1-2 ब्लॉक को छोड़ करके। जहाँ नए कई ब्लॉक में तो बहुत ही अच्छा हुआ है कि जहाँ मऊरानीपुर 14 थे, 47 मंडल हो गए। तो का जब नाम आया तो मुझे
इसलिए भी अच्छा लगा कि हमारी दृष्टि में भी, हम लोगों के यहाँ केंद्र की दृष्टि में भी, चूंकि मऊ रानीपुर में शक्तिपीठ भी है, कार्यकर्ता भी है, कार्यक्रम भी अभी हुआ ही था, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की बीच में फोन आ गया, वो डिस्टर्ब कर रहा था जी। तो ये मैं कह रहा था, मऊ रानीपुर में बहुत अच्छा ये जैसे रिजल्ट आया। एक दो ब्लॉक में जरूर नहीं है, तो वहां के लिए इनके पास देशबंधु जी ने पहले भी योजना बनाई थी। मैं समझता हूँ अभी तो ये कोरोना काल ने थोड़ा वो तो कर तो दिया है, कुछ व्यतिक्रम आ गया, कुछ क्या बहुत बड़ा व्यतिक्रम है, और धीरे धीरे चलिए बात बनेगी, बढ़ेगी। आजकल ये माध्यम जो संचार माध्यमों के सहारे और आगे बढ़ा जाए, क्योंकि मोबाइल हर जगह हो गए हैं, तो थोड़ा सा जब ये आप ग्रह ग्रह गायत्री का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे या सूची बना लेंगे, तो इसमें एक अंदाज और लगाइए कि शहरी क्षेत्र में कितने हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कितने ये हुए। यदि ये बात बन जाए तो फिर उसमें से ये भी निकल आएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत हैं। ये 4200 हुए हैं और देहात में भी इतने हुए हैं। बात और आपसे कहनी थी, हम लोग पहले भी योजना बना चुके थे, ये अपन शहर को बहुत सारे जोन में बांट लेंगे, छोटे छोटे, उसमें बांटा ही होगा आपने, वहां भी आपने अलग अलग जिम्मेदार व्यक्तियों को जिम्मेदारी भी दे दी होगी। इसी तरीके से आपने ब्लॉक में जिम्मेदारी दी हुई है पहले, अर्थात तो आपके पास जिम्मेदार इकाइयां कम से कम 20-25 इकाइयां तो बनी गई होंगी, ब्लॉक उतने हैं और शहर की मिला करके 24-25 इकाइयों के जो प्रमुख हैं, इनसे अब आप रोज नहीं तो हर तीसरे चौथे दिन इसी माध्यम से, कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। एक भाई अपना उसको बुला ले, 1 घंटे आधा घंटे का अब वीसी रोज कर दीजिए, तो ये जिम्मेदार लोग और नए नए लोगों को भी वो अपना जोड़ सकता है इसमें। आपको मालूम है कि ये 100 लोग इसमें आराम से जुड़ जाते हैं और कोई पैसा नहीं लगता है ना। यद्यपि एक बात अभी बड़ी तेजी से चल रही है कि हमारे यहाँ एक और आया है, भारत करके कौन सा एक ऐप आया हुआ है, जो टेक्निकल आदमी है वो भी देख ले कि हमारे इंडिया का, भारत का निर्मित एक ऐप, उसको इंस्टॉल करें, उसके माध्यम से करें। अभी हम लोग उसको देख रहे हैं, हम लोग भी अभी जूम ऐप से ही काम चला रहे थे, लेकिन अभी यहाँ एक विचार चल रहा है कि हम उस भारतीय ऐप को अब उसके सहारे से करेंगे, तो हमारे देश के लिए भी एक, हमारे देश का कुछ ना कुछ इसमें से, अमेरिका का है शायद ये ऐप, और इसमें बहुत कुछ दूसरे देशों को लाभ होता है, तो हमारे पहले हमारे देशवासी को लाभ मिले, ये एक छोटी सी बात इसमें है कुछ। ये समयदान नियोजन की बात है, आपसे कहेंगे कि जैसा ये 24-25 जो समय मैंने प्रमुख इकाइयां हैं संगठन की आपने बनाया है, उन सबसे समयदान की बात एक बार फिर से करिए। अब समयदान का अर्थ तो लोगों को ये लगता है कि साहब हम झोला लेंगे, साइकिल लेंगे, फिर वहां जाएंगे कार्यक्रम कराने, उसे समयदान कहते हैं ना। समयदान आज के समय में समयदान ये भी है, जैसे इतने भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये इनका सबका समयदान चल रहा। समयदान की परिभाषा मुझे लगता है कि आप सबके समझ में आ रही। आप यदि हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका समयदान हमारे साथ है, यानी गुरुदेव के साथ उनका समय लग जाए, उसे है समयदान। तो इस माध्यम से यहां से तो आप प्रशिक्षण कर सकते हैं, कर्मकांड का प्रशिक्षण दे सकते हैं, उनको ये पद्धति समझाई जाए और इस दिशा से आगे निकला जाएगा, तो कोरोना का जो ये छूट है वो पता नहीं न जाने कब मिलेगी। अभी झांसी किस जोन में मुझे नहीं मालूम, उसमें ग्रीन में है कि आजकल तो कौन सी कैटेगरी बनाते रहते हैं, बदलते भी रहते हैं कैटेगरी, तो ये कैटेगरी बदलती रहेंगी, लेकिन हमारा ये जो माध्यम है, ये माध्यम सरल सहज है, इससे भी हम लोग करेंगे। समयदान का आशय यही है कि वो व्यक्ति उतने समय तक दूसरे को अपना इस धारा को आगे बढ़ाए। ये बात सही है, जैसे आपको लगता होगा कि हमने 500 के लिए कहा था और नहीं कर पाए, अरे तो कोई बात नहीं, आपको लगता है कि दिखने के लिए तो साहब ये 200 इतने है, 219 आपके हिसाब से,
लेकिन गुरुदेव भीतर भीतर कहीं जब काम कर रहे होंगे तो जब आप कभी देखेंगे तो चमत्कारिक स्वरूप दिखेगा आपको निश्चित रूप से। जैसा एक चमत्कारिक स्वरूप आपके सामने 8,000 इतने घरों का आया है, ऐसे ही कोई चमत्कारिक स्वरूप आपके सामने आएगा जो भीतर भीतर गुरु सत्ता जब काम कर रही होगी, जैसे प्रकट होगी तो आपका लक्ष्य गुरु सत्ता के साथ जुटे रहने का है, गुरु सत्ता के साथ लगे रहने का है। तो क्या हो गया भाई? टाइम का हो गया क्या? अच्छा अच्छा, आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। ठीक है, अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी बहुत सारे भाई बहनों से आपको बात करना है ना। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और इस तरीके से हो सकता है कि 10-15 दिन में आप फिर एक बार कॉल करिएगा। तो हमारे अभी पांडे जी नहीं जुड़ पाए हैं, बीडी पांडे जी, उनको भी जोड़िएगा। राम केवल जी नहीं जुड़ पाए, उनको भी जोड़िएगा। इससे बहुत सारे अब झांसी के भी बहुत अच्छे अच्छे जो कार्यकर्ता पुराने वो भी अभी शायद उतना तो कई लोगों को तो नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी सब सक्रिय होंगे ही, लेकिन उनको भी जोड़ना है। हमारी बहुत बहुत आपको साधुवाद, फिर से उस जिला गुरुदेव से प्रणाम कि ऐसा फूटे कि लोग जैसा बम्पर खेती जिसको बोलते हैं, ऐसी खेती हो जाए युग निर्माणियों की कि ये लहलहा उठे और हम सब कोई मैंने कहते हैं ना कि जैसे एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ जाए। ये युग निर्माणी जिला दूसरे एक्सपोर्ट हो जाए, दूसरी जगह तक पहुंच जाए। बस इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आप सबसे प्रार्थना प्रणाम, हमारी बात समाप्त। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमारे देश में जो प्रगति बताई थी उसके लिए। हम लोग तो सिर्फ ये समझ रहे थे कि युग निर्माण जिला की बात ही करेंगे, लेकिन वास्तव में हम लोगों को साधक तैयार करना है, साधना भी करनी है और आपस में प्रेम सहयोग भी बढ़ाना। ये जिला युग निर्माण जिला के अंतर्गत भी आ जाता है भाई साहब। लेकिन हम एक बात, हमारा एक प्रश्न है आपसे। आवाज आ रही भाई साहब? जी जी मेरा जी, ये है कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है कि हम लोग गांव-गांव में कैसे जाएं। ग्राम तीर्थ परिक्रमा करने का हमने विचार बनाया है, लेकिन एक संकोच ये है कि कहीं हम गांव में जाके मीटिंग करें और गांव वाले जाकर के यहाँ पुलिस इन्फॉर्मेशन खबर कर दें कि साहब ये भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। तो बात नहीं बन पाती, गांव वाले वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ नहीं पाते हैं। और हमें प्रज्ञा मंडल आदि जो बनाना है और भी गतिविधियां चलानी है, व्यसन का दिखाना है, वीडियो दिखाना है, तो हम गाड़ी ले जा करके वहाँ रुकेंगे भी, अपना खाना पीना साथ में ले जाएंगे, गांव में रुक करके, और ग्राम तीर्थ परिक्रमा 24 गांव के हम एक साथ करने का हम लोगों ने विचार बनाया है। लेकिन संकोच ये है कि कहीं ये प्रशासन कहीं हम लोगों को तंग न करे। इस संदर्भ में क्या संभावना है? जी, संभावना आप जो व्यक्त कर रहे हैं उसकी पूरी संभावना सही है जी। आप इस योजना को अभी देखिए, अब जून चल रहा है जी, अभी 10-5 दिन में वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी। जी जी। तो एक तो ऋतु भी अनुकूल नहीं रहेगी ग्राम प्रदक्षिणा के लायक, जी जी, है ना जी। तो अभी तो आप टेलीफोनिक जितना कर सकते हो उतना करिए। ठीक है भाई साहब, वो करेंगे। इसके आप सितंबर से प्लान करिए। जी जी, सितंबर से तब तक सितंबर तक आप प्रशिक्षण चला लीजिए। ठीक है जी। वीडियो से प्रशिक्षण जी, टोलियों का गठन टोलियों को पक्का करना जी। ये आप सितंबर तक, क्योंकि जून जा ही रहा है, जुलाई और अगस्त 2 महीने आप ये तैयारी करेंगे, तब तक ये कोरोना का भी थोड़ा इफेक्ट नीचे आ जाएगा। उसके बाद निकालिए, मेरा ऐसा सोच है। बाकी फिर देखिए प्रशासन के साथ, प्रशासन के निर्देश आपको वहाँ ज्यादा मालूम जी, ये बात तय। ठीक है जी। हम भी यहाँ शांति कुंज केंद्र भी जिला प्रशासन के साथ जुड़ा हुआ है, हर उनके निर्देश को रोज देखा जा रहा है हमारे यहाँ। जी जी। और जैसे अब हमारे यहाँ गेट क्यों बंद है? जी जी, भाई इसलिए बंद है कि प्रशासन कह रहा है कि आपके यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ आती है जी, आप सावधान रहिए।
तो उस रूप में ये बात है कि प्रशासन के नियमों को जरूर अपने को मानना है, बाकी ठीक प्रचार को थोड़ा सा भले कमी पड़ जाए। दूसरी योजना बनाई हमने भाई साहब, हम लोगों ने बैठ करके एक दूसरी योजना ही बनाई है, आपको अवगत करना चाह रहे हैं। 2017 मई के अखंड ज्योति में सीधे डॉक्टर साहब ने लिखा था कि 9 वर्षीय साधना के अंदर जहाँ हमें साधक तैयार करने हैं और वहीं पर हमें कुछ ऐसे पॉइंट निश्चित करने हैं जहाँ पर क्रांति धर्मी साहित्य की स्थापना भी हो सके, है ना सर? तो क्रांति धर्म साहित्य स्थापना करने के लिए सरकार भी कह रही है। कैसे कह रही है? वो ये कह रही है कि कोरोना का असर उन लोगों पर पड़ता है जिनकी जिजीविका है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो हम लोगों ने विचार बनाया है, हमारे गुरुदेव ने, गायत्री महाविद्या के द्वारा लोगों की प्राण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है और समर्थ साधना घर घर तक पहुंचा करके उनको साधना से जोड़ करके, और क्रांति धर्मी साहित्य में 24 पुस्तकें छांटी हैं जिसमें भविष्य के बारे में, वर्तमान में हमें क्या करना है, कैसे बढ़ना है, कैसे साधना करनी है, हमारा भविष्य कैसा आएगा, हमारा सत्य की वापसी कैसी होगी, 21वीं सदी का हमारा कैसा होगा, ऐसी 24 पुस्तकें छांटी हैं जो 260 रुपए की हैं। इनको हम शहर में 100 स्थानों पर रख रहे हैं, एक बैनर बनवा के टांग के रख रहे हैं कि जीविका बढ़ाने के लिए युग साहित्य, क्रांति धर्मी साहित्य का अध्ययन करें, घर पर टंगा रहेगा, खुलने का समय और पढ़ने का समय, बंद करने का समय निश्चित रहेगा, किताबों का नाम उन पे लिखा होगा। ऐसे 100 स्थानों पर झांसी शहर में टंगवाने का विचार बना लिए हैं। ये सब ठीक रहेगा कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन ये जो सब स्थान आपने सेलेक्ट किए जी, ये अपने कार्यकर्ता आधारित होंगे, कार्यकर्ता होंगे जी, वहाँ किसी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी जी तो रहे। हाँ, कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता वहाँ रहेगा क्या? हाँ, कार्यकर्ता वहाँ रहेगा, बैठेगा, करेंगे जी। नहीं, कार्यकर्ता वहाँ पर रहेगा, जहाँ स्थापित होगा साहित्य वहाँ कार्यकर्ता 1 घंटे बैठेगा। बहुत अच्छा। ये एक प्रकार से कलकत्ता में ये प्रयोग हुआ भाई साहब जी, हाकर्स के माध्यम से जी। अब अभी तो वो वातावरण नहीं है जी, जैसे जो हाकर्स बैठते थे उनको दे देते थे ये जो हमारा पट्टा वाला एक हाँ, है ना, हाँ, ऐसा पट्टा नहीं, हम लोग फ्लैक्स में ऐसे झोले बना करके टांग देते थे। हाँ। तो ये प्रयोग चलेगा, ठीक है। लेकिन एक बात हम आपसे जरूर कहेंगे कि कोई भी योजना बनाइए आप, युग निर्माण जिला की मूल आवाज द्विवेदी आ गए। भाई साहब आवाज नहीं? हाँ, आवाज गड़बड़ हो रही थी। हेलो, हाँ जी, आ रही। कोई भी योजना बनाइए जी, ये किस मंडल के द्वारा किया जा रहा है? जी, वो जिम्मेदारी मंडल की होगी। हाँ, बिल्कुल। आपके लिए वो 100 है, लेकिन ये 100 कौन कौन से मंडल वाले लोग हैं? जी, उसका मनोवैज्ञानिक असर ये डालना है। इससे आपने भी 100 का प्लान किया जी, आगे चल करके हर मोहल्ले में कोई ना कोई एक आदमी आपको मिल जाएगा, तो ये हजारों में जाएगा। जी, इसलिए इसको मंडलाधित कर दिया। हाँ, ये 100 लोगों की 100 लोगों की सूची हमने बना ली है। अब वो देखेंगे कि उस क्षेत्र में प्रज्ञा कौन हमारा काम कर रहा है, उसको जिम्मेदारी सौंप देंगे, है ना सर? तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा भाई साहब, ये बना रहे। बढ़िया। आइए, हमारे आश्रम कुछ बोलेंगे। आश्रम आप कुछ बोलेंगे तो आ जाइए। वहीं से कुशवाहा जी भाई साहब कुछ बोलना चाहिए। हाँ, हमारे आसाराम जो ओजोन स्थानीय समन्वयक हैं वो आपसे कुछ निवेदन करना चाह रहे हैं। हाँ जी भाई साहब बताइए। आवाज तो आ रही है? ये आपका म्यूट में है। अच्छा, हाँ, आवाज आ रही है। इसे आ रही है। भाई साहब ये निवेदन करना चाह रहे थे, थोड़ा मंडल रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा हम अकेले पड़ जाते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि कोई मिल जाए तो उसके लिए रखने के लिए थोड़ा अनुमति मिल जाए आपसे, तो उसको रख लिया जाए। क्या बात है, आपने तो हमको प्रसन्न कर दिया। कोई कह दे कि साहब हमारे पास ये काम इतना आ गया कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब भगवान आपके काम को इतना बढ़ा रहा है कि अब वो 1 नहीं 5 करेंगे। तो उसके लिए आप इनको मैंने क्या नाम है तिवारी जी अपने, है ना, ये इसमें दिमाग लगाएंगे और निश्चित रूप से देश बंधु के पास युवा होंगे, युवा
कुछ युवाओं को यदि थोड़ा बहुत राशि देनी पड़े जी, तो थोड़ा बहुत उनको उस तरह का सहयोग राशि दिया जाए। आप दे लेंगे, व्यवस्था उतनी है, कर लेंगे, वो कोई है बात ना? नहीं है, अनुमति चाहिए। और आप एक काम और कर सकते हैं कि रसीद आप मंडलों को रसीद दे सकते हैं, आप मंडलों को या संगठन के व्यक्तियों से उसका उतना पैसा आप वो कर लीजिए और करिए, इससे बढ़िया है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, वो जो पासवर्ड वाला मामला है, हेलो, पासवर्ड वाला मामला तो सुनाई दिया, पासवर्ड जो है वो सबको देना ठीक नहीं है ना। नहीं, वो सिर्फ हमारे पासवर्ड से ही काम करेंगे, वो सिर्फ उनको देना नहीं है। हाँ बोलेंगे, बोलने से। हाँ हमारे भाई साहब आवाज आ रही है? तिवारी जी से तिवारी जी तिवारी जी, तो हाँ आवाज आ रही है हमारी? हेलो हेलो, कहाँ आवाज आ रही? ये कुशवाहा जी भाई साहब का म्यूट है। हाँ अब आया। हाँ भाई साहब, हेलो, हमारे हमारे कॉन्फ्रेंस में आदरणीय राजेंद्र द्विवेदी जी भी दिखाई दे रहे हैं। हम चाहेंगे वो कुछ अपना हम सब भाइयों को अवगत कराने की कृपा करें। आदरणीय राजेंद्र द्विवेदी जी हैं भाई साहब, कुछ बोलना चाहेंगे तो उनसे निवेदन कर रहे हैं हम लोग। द्विवेदी जी, जी द्विवेदी जी आप आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही हेलो, आ रही आवाज आ रही है। भाई साहब, तिवारी जी भाई साहब, अभी भाई साहब नहीं दिख रहे हैं। तिवारी जी भाई साहब, तिवारी जी भाई साहब दिखाओ। हेलो, आप बोलिए, तिवारी जी सुन रहे होंगे। अच्छा अच्छा, हाँ आप बोलिए कुछ। भाई साहब प्रणाम, सबको प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम साहब प्रणाम। अभी जो भाई साहब ने निर्देश दिया है, महत्वपूर्ण दो बातें रखी हैं उन्होंने। एक तो हमको वार्षिक साधना अभियान को गति देना है, दूसरा उन्होंने कहा जो साधक निकल के आए उनको प्रशिक्षण की बात नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज आ रही है भाई साहब? नहीं, तिवारी जी को आवाज नहीं आ रही शायद। हेलो, आवाज नहीं आ रही पुरोहित जी? तिवारी हाँ हमारी आ रही है आपके पास आ रही है? हाँ आ रही सबके पास आ रही है? यहाँ सबके पास जा रही है, लेकिन तिवारी जी को जा रही है ये पता नहीं चल पा रहा। हाँ अब आई, बीच में बंद हो गई थी वैसे। अच्छा, हाँ बोलिए। बंद हो गई। जी जी, अब बोलिए। 5 मिनट के लिए ब्रेक लग गया था। अच्छा हाँ जी, द्विवेदी जी बोलिए। फिर से बताइए। कुशवाहा जी भाई साहब कुछ बोल रहे थे। जी बस वही निवेदन करना था, बस उसी के लिए परमिशन आपकी मिल गई है। अब क्योंकि थोड़ा और दिक्कत से काम हो जाएगा, 2 कंप्यूटर है, दोनों पे काम हो जाएगा तो जल्दी निपट जाएगा भाई साहब। देखिए आप ये बात का भाई साहब ध्यान रखिए, हमने इतना झांसी को प्रचारित कर दिया है। यहाँ हमारा उदाहरण हर जगह लेते हैं। जब ये बात कहते हैं देखो झांसी ने शुरू कर दिया, झांसी ने शुरू कर दिया, तो आप एक कदम आगे बढ़ते चलिए। और जो कठिनाई हो, यहाँ के जिला समन्वयक और ये जो पूरी टीम है, इस सब मिल बैठ करके एक बात ध्यान रखिए। उस समय जब हम आए थे तो 7 लोगों की एक टीम भी गठित की थी, जिसमें मुख्य प्रबंध ट्रस्टी राजेंद्र द्विवेदी, आप, सुखलाल जी, हमारे उपजोन समन्वयक इसमें दिखे नहीं। मिश्रा जी कहाँ हैं कि नहीं है? जुड़े तो हुए हैं, मीटिंग में मिश्रा जी मीटिंग में जुड़े तो हुए हैं, लेकिन जुड़े हैं क्या मिश्रा जी? जुड़े हैं, सुन रहे होंगे वो भी। जी। तो इस रूप में सब कोई आपस में बैठने का वैसे कोई ज्यादा दिक्कत न हो तो शक्तिपीठ आ जाए, और नहीं है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये ऐसी समस्याओं का आपस में बैठ के हल निकाल लेना चाहिए। जी जी। ये इसमें कंप्यूटर का भी बढ़ा दीजिए, ठीक है ना? रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाते चला जाए। जी, और कोई बात?
द्विवेदी जी कुछ बोल रहे हैं, द्विवेदी बोल रहे हैं भाई जरा साहब। ये जिला समन्वयक जी से, हाँ हेलो, हाँ बोल रहे हैं, बोलिए। जिला समन्वयक जी को प्रकट करिए। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। एक मिनट में जरा ये फिर से आपको हाँ आपकी आवाज तो आ रही लेकिन इसमें चेहरा नहीं आ रहा। थोड़ा सा बोलिए, बोलिए, मैं ढूंढ रहा हूँ आपको इसमें। बोलो, आप बोलो, आप बोलिए, मैं ढूंढ लूंगा आपको। झांसी, बोलते चलिए भाई साहब, बोलिए। हाँ बाबूजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी जी। बाबूजी आवाज आ रही? हाँ आपकी आवाज आ रही है। बाबूजी आवाज आ रही? आपकी आवाज आ रही है। बोलो। जी जी जी। हाँ बाबूजी, हाँ बोलिए। जो झांसी की पृथ्वी की बारी की बात है और झांसी के बारे में जो चल रहा है, उस समय हमारे देशबंधु तिवारी जी के साथ में मिलकर के और हम दोनों भाई भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में हम ये अपने झांसी को योजना के अंतर्गत प्रगति पर लाएं। और इसमें हमारे साथ में जो देशबंधु तिवारी जी हैं, हमको हरदम मार्गदर्शन देते रहते हैं। कोई कमी होती है तो ये हमको बताते रहते हैं। और गांव की बात जो है वो अभी फिलहाल के लिए स्थगित चल रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है बाबूजी, जो 31 तारीख को 8,000 घरों में यज्ञ संपन्न हुआ है, उसके माध्यम से साधक और प्रतिभाएं उभर करके आ रही हैं, यज्ञाचार उभर करके आ रही हैं। जाकर के संपर्क किया है और संपर्क में बड़ा ही उत्साह मिल रहा है कि भाई साहब ये तो बहुत अच्छा काम है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो उनको हर एतवार को करने का भी हम लोगों ने कहा है कि कम से कम आप हर एतवार को अपने घर में चालू रखें और कम से कम 2 घरों में आप पड़ोस में और कराने की व्यवस्था संपर्क करें। तो वो लोग इसके लिए भी बहुत जो है मतलब उल्लास के तैयार हैं और उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। और हमें झांसी भाई करता है उनसे सबसे हम संपर्क करके योजना चलाएं कि जिन घरों में हुआ है वो 2 घरों को लेकर उनको कराएं और साथ में 8वें दिन यज्ञ करना शुरू करते हैं। हमारी मतलब यहाँ कार्य योजना चल रही है, वो भी देशबंधु तिवारी जी के निर्देशन में और चल रहा है। ये भाई साहब आपका वीडियो ऑन नहीं है, आपका चेहरा नहीं आ रहा है इसमें। वीडियो ऑन तो ये वीडियो ऑन नहीं है। वीडियो वाले में दबाइएगा तो आपका चेहरा आएगा। चलिए, हो गया, बात होगी पूरी, हो गई। अच्छा अब मैं ये चाहता हूँ पुरोहित जी भाई साहब। जी भाई साहब, मेरी बात हो गई, अब आपस में आप बात कर लीजिए जी। 5 बज चुका है जी। जो समय बचा है, इतने सारे भाई बहन देख रहे हैं जी। उनके भी मन में कुछ बातें होगी, उनको भी सुन लीजिए जी जी। और इनको अगली डेट भी बताइए। अब अगली बार कब आप मिल रहे हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वो भी आप तय कर लीजिए। सबकी थोड़ी बात आप सुन लीजिए। मेरा सबको बारंबार प्रणाम है। हाँ, अरे भाई साहब हमारे द्विवेदी जी कुछ बोल रहे थे, आपस में बातें कर लीजिए। भाई साहब 2 मिनट, हमारे द्विवेदी जी कुछ बोल रहे थे, आवाज आ रही भाई साहब? हमारे राजन द्विवेदी कुछ बोल रहे थे, उनका भी सुन लें थोड़ा। इसके बाद और भाई बहन जो प्रश्न करना चाहते हैं उनका भी सुन लेंगे। द्विवेदी जी हमारी आवाज आ रही है? पहले भी थी। द्विवेदी जी को ढूंढो। तिवारी जी के नहीं आ रहे। ये बताओ, अब 15 भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि अब नेक्स्ट गोष्ठी कब होगी? नेक्स्ट गोष्ठी कब करोगे? नेक्स्ट गोष्ठी पूछ रहे हो? 15 दिन बाद है ना? आज तारीख है 18, ठीक है। हाँ द्विवेदी जी आवाज आ रही है हमारी? द्विवेदी जी द्विवेदी जी आवाज आ रही है? नहीं आ रही ना भाई साहब?
इनका द्विवेदी जी का, तो अब तिवारी जी को लगा दीजिए। द्विवेदी जी इसमें दिख रहा है। हाँ हाँ द्विवेदी जी हैं, लेकिन उनकी वीडियो नहीं चल रहा उनका। हेलो, हाँ द्विवेदी जी की आवाज नहीं आ पा रही भाई साहब हम लोगों के पास। हेलो, हाँ हेलो, हाँ और कोई भाई अपने कुछ बात रखना चाहते हो भाई साहब से तो आप निवेदन कर सकते हैं। जो भी पार्टिसिपेंट हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं कॉन्फ्रेंस में, और यदि कोई समाधान चाहते हैं भाई साहब से, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आदरणीय तिवारी भाई साहब से आप लोग पूछ सकते हैं, वन बाई वन कर, एक एक करके। हाँ चलिए, द्विवेदी जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है। हाँ बोलिए, कुछ आप बोलिए। भाई साहब आप बोलिए। आप कुछ कह रहे थे ना? आवाज नहीं आ रही द्विवेदी की। अभी आई थी आवाज, फिर कट गई आवाज ना। आवाज करिए, आवाज। बोलो बोलो। वीडियो नहीं चल रहा ना। माइक खोल लीजिए बेटा, माइक अपना। और कोई भाई बहन, और कोई भाई बहन कुछ पूछना चाहते हो तो बोलें। चलिए आगे बढ़ाएं। हाँ सबके लिए जो कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे जितने भाई बहन उपस्थित हैं इस कॉन्फ्रेंस में, जिनका लिंक है वो भाई साहब से पूछ सकते हैं कोई चीज। सबका अलग अलग आ रहा है, कैसे इसका नहीं पूछ रहे तो भाई साहब बात सुनो हमारी। आदरणीय भाई साहब तिवारी जी, अब नहीं तिवारी जी हमारे शांति को नहीं, आवाज आ रही भाई साहब? हाँ तिवारी जी आवाज आ रही है? चलिए चलिए, हम सभी जो हमारे आज कॉन्फ्रेंस में हमारे जनपद से और हमारे शहर से जो भाई उपस्थित थे, उन सब का हम पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। और ये निर्णय लिया है हमारी अभी समिति के जो उपस्थित हैं कि नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस हमारी आज से 15 दिन बाद पूरी होगी। आज 18 है, 18 से 15वें दिन, या मेरे ख्याल से 3 तारीख पड़ेगी, तो 3 या 4 में इस कॉन्फ्रेंस को हम फिर कराएंगे। इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा और अपने जो जानकारी लेने वो भाई साहब से आप शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग इस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करने के पूर्व शांति पाठ करते हैं। सब लोग कमर सीधे करें, शांति पाठ करेंगे। ओम देवो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांति। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। गायत्री माता की, परम पूज्य ब्रह्मदेवी माता जी की, शांति हरिद्वार की, गायत्री शक्तिपीठ झांसी की, सभी भाइयों बहनों की वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। समाप्ति। सभी को प्रणाम।